आई वाज चेकिंग कि मैंने क्या क्या लिख रखा है एंड आई रियलाइज कि मेरे ज़्यादातर गोल्स जो है वो ट्रैवल रिलेटेड है। ओह माय गुडनेस, मेरे बकेट लिस्ट में जितने भी मेरे गोल्स हैं मोस्टली दे आर ट्रैवल रिलेटेड एंड एज आई एम एब्सोल्युटली फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है जब भी मैं ये सोचती हूँ तो आई रियलाइज़ कि ट्रैवलिंग इज़ समथिंग दैट मेक्स मी द मोस्टेस्ट हैप्पीएस्ट आई कैन से दैट फॉर श्योर। बिकॉज जब मैं नई जगह एक्सप्लोर करती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है नई नई चीज़ें देखने में। और फिर जब मैं किसी को स्टोरी बताती हूँ ना कि मैं यहाँ गई थी वहाँ गई थी ना, उसकी एक अलग ही खुशी होती है। मुझे एहसास होता है कि जब मैं व्हेन आई ग्रो ओल्ड आई हैव सो मेनी स्टोरीज एंड टेल्स टू शेयर, लाइक यू नो माई ट्रैवल स्टोरीज एंड दैट्स गोना बी अमेजिंग। आई डोंट नो, मे बी टू माई ग्रैंड किड्स, आई डोंट नो क्या होने वाला है। सो या ऐसे मेरे पास इतनी सारी कहानियाँ होंगी सुनाने के लिए ना, कितना मज़ा आएगा ये सोचती हूँ मैं कभी। वो ज़िंदगी क्या जिसमें आपके पास कहानियाँ ना हो, एक्सपीरियंसेस ना हो जो आप अपने बच्चों के साथ या अपने ग्रैंड किड्स के साथ शेयर कर सको। तो मैं ये कभी कभी सोचती हूँ भाई ये भी एक मैनिफेस्टेशन है। लग तो ऐसे ही रहा है। चलो जब ट्रैवल से रिलेटेड हैं सारे गोल्स तो मैं अपना नेक्स्ट गोल दैट्स इन द बकेट लिस्ट वो शेयर करती हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रैवल मोर ऑफन। आई डोंट नो कितना पॉसिबल हो पाएगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई हेड। अभी 2 बेबीज़ हैं मेरे पास। आई डोंट नो कि ट्रैवलिंग कितना पॉसिबल हो पाएगा, बट दैट्स व्हाट आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर माई सेल्फ। ये मेरे दिमाग में कहाँ से आया अचानक से ट्रैवलिंग रिलेटेड, मतलब ये जो भूत है ना वो जाग गया है मेरा। सो आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर इन लॉज डॉटर एंड वो ऐसे ही पूछने लगी कहाँ कहाँ घूमे हो आप, ऐसे ऐसे करके डिस्कशन होने लग गया। एंड शी वाज लाइक कि आप ये स्टेट में गए हो, वो स्टेट में गए हो, ऐसे करके। तो मैं उसको बताने लगी कि हाँ मैं यहाँ भी गई हूँ, वहाँ भी गई हूँ। आई स्टार्टेड शेयरिंग माई ट्रैवल स्टोरीज विद हर एंड एवरीथिंग जस्ट गॉट रिकॉल्ड। तो आई रियलाइज़ कि लाइक इंडिया में ऑलमोस्ट जितने स्टेट्स हैं ज़्यादा स्टेट्स मैं घूम चुकी हूँ, मतलब हर एक स्टेट का कोई ना कोई एक सिटी मैं घूम चुकी हूँ एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट। शी ऑल्सो आस्क्ड कि आप गुजरात गए हो एंड देन आई रियलाइज़ कि नहीं मैं गुजरात भी नहीं गई हूँ। तो गुजरात तो फिलहाल इट्स नॉट ऑन द बैक ऑफ माई माइंड, बट नॉर्थ ईस्ट इज़ अ प्लेस दैट आई डेफिनेटली वॉन्ट टू एक्सप्लोर एंड आई वुड लव टू एक्सप्लोर इट दिस ईयर itself. I don't know how much I'll be able to save up, but if not this year then next year for sure. But I'll definitely love to explore northeast someday. बहुत सुंदर है और मैं आज तक एक भी शहर नहीं गई हूँ नॉर्थ ईस्ट के। सो दैट पार्ट ऑफ इंडिया आई हैव नेवर बीन टू. I definitely want to explore Northeast. So while I was talking to her and telling her my travel stories, I recalled how I never used to let go my long weekends waste. अभी मेरा long weekend चल रहा है but मैं क्या कर रही हूँ तो मैं कैमरे के सामने बैठ के वीडियोज़ बना रही हूँ for you guys, for my YouTube channel. एंड आई रियलाइज्ड कि कैसे मैं अपना पहले लॉन्ग वीकेंड्स को यूटिलाइज़ करती थी. आई यूज़ टू मेक श्योर कि जब भी कोई लॉन्ग वीकेंड आता था, जो कि बहुत कम मिलते हैं हमें ऐसे लॉन्ग वीकेंड्स. लॉन्ग वीकेंड क्या है, जब 2 से ज़्यादा दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे एंड देन 1 वीकडे ईदर फ्राइडे और मंडे की छुट्टी हमें मिलती है. ऐसा बहुत कम होता है. तो जो भी लॉन्ग वीकेंड्स होता है ना, पहले उसको मैं हमेशा ट्रैवल करके यूटिलाइज़ करती थी. आई यूज़ टू गो आउट विद माई फ्रेंड्स, कलीग्स एंड यूज़ टू ऑलवेज मेक ट्रैवल प्लान्स इन एडवांस. लाइक एकदम बहुत ज़्यादा एडवांस बनी, बस हमें पता होता कि अब ये अगले महीने लॉन्ग वीकेंड है तो 1 महीने पहले हम प्लान आउट कर लेते कि ठीक है हम चलेंगे. हमारा ग्रुप डिसाइड हो जाता था कि इतने लोग मिलके हम घूमने जाएंगे करके. एंड फिर मैं वही बुकिंग्स वगैरह कर लेती थी. इट्स बीन अ फ्यू ईयर्स दैट आई हैवंट ट्रैवल्ड एनीवेयर ड्यूरिंग द लॉन्ग वीकेंड्स. सारे लॉन्ग वीकेंड्स मैंने वेस्ट ही किए हैं. 3-4 साल हो गए इस बात को. लाइक सिंस द टाइम वी वर हिट बाय पैंडेमिक मेरा घूमना जाना ख़त्म हो चुका था, कहीं भी नहीं जा रहे थे. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक 3 years, good 3 years, 3 to 4 years. पैंडेमिक लाइक 2020 में पैंडेमिक ने हिट किया था एंड उसी टाइम से लाइक मार्च में मेरा एक क्लास ट्रिप था. मनाली गई थी मैं 2020 में. एंड उसके बाद फिर होली में वृंदावन गई थी. और वृंदावन मतलब मार्च में वृंदावन गई थी. और उसके बाद फिर कहीं नहीं घूमना हुआ बिकॉज पैंडेमिक आ गया. तो हम सब घरों में बंद हो गए. और उसके बाद से अभी तक भी ऐसा हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है कि मैं लॉन्ग वीकेंड्स पे कुछ भी प्लान आउट नहीं कर पाती हूँ. इस साल भी अभी इस मंथ में मई का अभी जो आज का डेट है, मतलब ये वाला जो लॉन्ग वीकेंड है, इट्स लाइक इसमें भी मैं सोच रही थी, डेट यहाँ मेंशन कर दूँगी, इसमें भी मैं सोच रही थी कि आई विल गो टू मुंबई बिकॉज मेरी फ्रेंड्स बुला रही हैं. मैं सोचा था कि मैं अपना बैचलर पार्टी मुंबई में अपने फ्रेंड्स के साथ करूँगी, बट मेरे पास टाइम क्रंच था तो आई कुड नॉट गो.
तो मैंने सोचा था कि पोस्ट वेडिंग लाइक मेरी सारी फ्रेंड्स से मेरी बात हो रही थी एंड दे जस्ट वांटेड मी टू कम डाउन टू मुंबई एंड देन वी ऑल कैन हैव फन टुगेदर एंड ट्रैवल टुगेदर। तो ऐसा सोचा हुआ था, बट मैंने बहुत माइंड मेकअप कर लिया था कि मई में तो मैं घूमने जाऊँगी मुंबई, बट इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है दैट अगेन आई चेंज माई माइंड। वही आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, बट आई एम पॉजिटिव दिस ईयर। आई डेफिनेटली एम गोइंग टू गो टू मुंबई। आई एम गोइंग टू ट्रैवल मोर ऑफन, दैट्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड। So again this long weekend also has gone waste, but फिर मेरे को लगा कि why to waste 3 days, it's better I can film videos for my channel and help myself grow over here. So that's what I'm doing, sitting in front of the camera making videos for you guys, and I'm utilizing my long weekend like this only because मुझे मेरा long weekend waste करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब मुझे ना दुखता है जब मेरा लॉन्ग वीकेंड वेस्ट हो जाता है, मैं कहीं नहीं जाती हूँ तो। और ये 3-4 सालों से दुख ही रहा है, बस 23 आ गया, 20, 21, 22, 23, 3 साल हो गए लॉन्ग वीकेंड पे कहीं जाना नहीं हुआ। टू कंक्लूड इट, आई हैव थॉट ऑफ ट्रैवलिंग मोर ऑफन बिफोर आई ग्रो ओल्ड। मेरी हड्डियाँ जवाब दे जाए उसके पहले आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर द मैक्सिमम पॉसिबल दुनिया। Before I grow old, there's so much to explore. And I am not going to waste any of my long weekends anymore. Now let's move on to the next bucket list goal. जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को that I've already wasted my long weekend and stuff, so I don't know कि कैसे मेरा जो travel plans हैं वो execute होने वाले हैं, but this year I want to go on a birthday trip and चाहे अकेले चाहे दुकेले, बट मैं बर्थडे ट्रिप पे जाऊंगी इस बार। मैंने सोचा हुआ है दैट आई वांट अ ट्रिप फॉर माई सेल्फ। अब आई डोंट नो वो कौन सी जगह होने वाली है, कहाँ जाऊंगी अभी कुछ भी नहीं पता, बट बर्थडे ट्रिप पे ज़रूर से जाऊंगी। आई वांट टू मेक माई सेल्फ फील स्पेशल, क्योंकि इतने दिनों से, पिछले 3 सालों से बर्थडे मैं अपने होम टाउन में ही मना रही हूँ फैमिली के साथ। So this year I want to break the pattern and I want to dedicate this birthday of mine to myself, and I want to do something special for myself and want to gift myself an experience, because of course पार्टी कर लेते हैं इतने सारे लोगों के साथ, मज़ा आता है, सब गेट टुगेदर हो जाता है, वो बहुत इंजॉय करते हैं, ठीक है, बट this year I want to gift an experience to myself, and yeah, what better than traveling? Of course, वो उससे अच्छा experience कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में, because you get to know so much, you get to learn so many things when you travel across the world. फिलहाल तो इंडिया में ट्रैवल कर लूँ बहुत है, तो a birthday trip is going to happen for sure. मैं ना ये भी सोचती हूँ कि जब मैं घूमती थी, एक्चुअली मैं घूमती थी, एक्सप्लोर करती थी इंडिया, तो उस समय मुझे व्लॉगिंग का कोई आइडिया ही नहीं था और यूट्यूब भी कोई चीज़ होती मुझे पता ही नहीं था। आई सो विश कि उस टाइम पे मुझे पता होता कि ऐसी कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है सोशल मीडिया करके। आई यूज़ टू एक्सप्लोर लाइक एनीथिंग, मतलब हमेशा मैं साल में 2-3 वेकेशंस तो मैं मार ही लेती थी, ट्रिप पे चली जाती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, ऐसे करके मतलब मम्मा भी आते थे तो दिल्ली उनके साथ मैं कहीं ना कहीं घूमने चली जाती थी। ऐसे करके मैंने बहुत सारी जगहें एक्सप्लोर की हैं, बट जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया मेरा घूमना ही बंद हो गया, एंड अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक भी तभी आ गया, तो ठीक है मेरे पास स्कोप ही नहीं बचा ज़्यादा ट्रैवल ब्लॉगिंग करने का भी, बट आई वॉज ऑलवेज पैशनेट अबाउट travel vlogging and fashion. So these are the 2 things I'm passionate about. I'm still passionate about. Traveling in style is my motto actually. तो एक ये था मेरा चेकलिस्ट में। okay? अब ट्रैवलिंग से कुछ हट के डिस्कस करते हैं। भाई इतनी ट्रैवलिंग मैं करूँगी कैसे, until and unless I save money for myself. So the next goal, the next checklist is to save up some money, more and more money, so that I can fulfill all these wishes of mine. है ना, पैसा नहीं होगा तो कैसे घूमेंगे यार, ये है कि नहीं, तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इतना सेव नहीं करती थी पहले, लेकिन ऑल थैंक्स टू पैंडेमिक मेरी थोड़ी सेविंग हो गई, फिर शादी कर ली तो सेविंग उसमें लग गई कुछ, ड्यूरिंग दिस वेडिंग थिंग ना काफ़ी एक्सपेंसेस हो गए। सो आई नीड टू नाउ सेव अप फॉर माई ट्रैवल गोल्स टू अचीव दोज ट्रैवल ड्रीम्स, बिकॉज मेरा फॉरेन ट्रिप्स का बहुत बड़ा ड्रीम है, वो मैं अभी नहीं बोलूँगी, जब उस लायक हो जाऊँगी, इतनी औकात हो जाएगी तभी बोलूँगी कि
अब मैं ये कर सकती हूँ करके। अभी तो छोटे मोटे सपने हैं जो डूएबल हैं, मुझे ऐसा लगता है, बट उसके बाद फिर तो ये जो लाइफस्टाइल का खर्चा है ना, सारे पैसे उसी में जा रहे हैं बाबू भाई। अदरवाइज़ देखा जाए तो ज़िंदगी कम पैसों में भी चल सकती है, बट लाइफस्टाइल भी तो मेंटेन करना है ना। Because I always dreamt of this kind of lifestyle. Like I wanted to achieve this kind of lifestyle for myself अपने हार्ड वर्क से। ये नहीं कि कोई और आए मुझ पे खर्च करे एंड देन आई टू हैव दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। नहीं, मेरा खुद का ड्रीम था, जो भी अचीव करूँगी मैं अपने दम पे खुद से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करूँगी। हर कोई चाहता है, तो मैं भी चाहती थी छोटे छोटे ड्रीम्स से धीरे धीरे मेहनत करते करते। बहुत साल लगे मुझे ये सब चीज़ें धीरे धीरे पाने में। आई एम टोटली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने गिव अप नहीं किया। कंसिस्टेंटली वर्किंग, पुटिंग इन ऑल द हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स टू अचीव दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। अभी भी बहुत टॉप लाइफस्टाइल नहीं है, बट जो भी है आई एम हैप्पी विद दैट। लाइक जब कुछ नहीं था तब भी आई वॉज हैप्पी विद दैट। अभी थोड़ा बहुत कुछ है तब भी आई एम हैप्पी एंड कंटेंट विद दैट। सो या मेरे को बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों का वो नहीं है, शौक नहीं है, बट हाँ एक अच्छी ज़िंदगी हर कोई चाहता है, मैंने भी चाही, ठीक है, जी रही। तो ये नेक्स्ट वाला गोल जो है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गोल है। इट्स अ हरक्यूलियन टास्क। सो आई वांट टू सेट अप माय रूम प्रॉपर्ली एंड क्लीन माय स्टोर रूम ढंग से। जो स्टोरेज रूम बना दिया ना मैंने, सारा सामान, अच्छा सामान मैंने डंप कर रखा है। वो स्टोर रूम नहीं है एक्चुअली में, इट्स अ प्रॉपर बेडरूम, और उसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया है एंड देयर इज लॉट ऑफ स्टफ थ्रोन ओवर देयर। एंड एज आई एम अ होर्डर, तो बहुत सारी चीज़ें होर्ड करके मैंने वहाँ पे डाल रखी हैं, जो कि मुझे आई वांट की साफ़ सफाई करूँ मैं, और वो जो मुझे रखना है वो रखूँ, जो मुझे डिस्कार्ड करना है वो दे के हटाऊँ, और उस रूम को खाली करके वहाँ पे एक स्टूडियो रूम सेटअप करूँ, जहाँ मैं अपने वीडियोस प्रॉपर्ली फिल्म कर सकूँ। जैसे मैं अपने बेडरूम में ही बैठ के वीडियोज़ फिल्म करती हूँ, बट आई वॉन्ट टू डेडिकेट अ रूम टू माई सेल्फ फॉर माई यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा गोल है कि मैं एक वो रूम जो मेरा स्टोरेज रूम है वो मैं क्लीन करूँ। मैं कुछ पिक्चर्स लगा दूँगी, आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या अवस्था है उस रूम की। उस रूम को सेटअप करना है। 1 साल हुए मुझे शिफ्ट किए हुए यहाँ पे, बट वो रूम अभी तक भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई हूँ मैं, ना मैं मेस जो है वो क्लीन कर पाई हूँ। तो हाई लेवल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन था, एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, विच आई वांट टू चेंज इन माई सेल्फ नाउ। एंड वो रूम को मैं ठीक करना चाहती हूँ, बिकॉज ना मेरा मन ही नहीं करता था ठीक करने का। मैं पता नहीं क्या ही हो गया था, मेरा अच्छा ही नहीं करता। बट अब मैंने सोचा है कि नहीं, आई नीड टू एक्टिवली क्लीन अप दैट मेस, एंड जो मुझे डोनेट करना है डोनेट कर दूँगी, जो रखना है रखूँगी, बट आई नीड टू क्लीन अप दैट मेस। आप लोग कमेंट में हिम्मत दो मुझे। तो काफ़ी सारा गोल्स डिस्कस कर लिया। सो नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट goal of mine is to increase my YouTube community. Yes, I am keeping this goal for myself कि इस साल के एंड से पहले मुझे 10K सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे गेन करने ही करने हैं। आई एम रेडी टू पुट इन ऑल द हार्ड वर्क रिक्वायर्ड फॉर इट। मुझे 10K सब्सक्राइबर्स करने ही हैं। मैंने बहुत वेट कर लिया, मैंने बहुत मेहनत भी कर ली, बट आई डोंट सी द रिजल्ट्स, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। कभी कभी मन करता है, दिल में ख्याल आता है दैट आई शुड गिव अप, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। एंड 10K सब्स मैं कंप्लीट करके रहूँगी इस साल, एंड आई एम रेडी टू पुट इन ऑल माई एफर्ट्स। येस, दैट्स द लास्ट गोल फिलहाल के बकेट लिस्ट में जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई शायद, बट आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम। लाइक जनवरी से सोच रही थी कि बनाऊंगी बकेट लिस्ट, और ये अभी मैं अफर्मेशंस यहाँ पे बोल रही हूँ सो दैट आई कैन ऑन कैमरा बोल रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट पब्लिक, ताकि मैं इनको अचीव कर सकूँ। थोड़ी शर्म आए मुझे कि नहीं मैंने ये बोला हुआ है, तो मुझे ये चीज़ें खुद के लिए अचीव करनी है। एंड यूट्यूब पे मुझे बहुत मेहनत करना है। आई वॉन्ट टू इंक्रीज़ माई कम्युनिटी, आई वॉन्ट टू इंक्रीज़ माई यूट्यूब फैमिली एंड मेक इट बिगर। 10K सब्स तो मुझे इस ईयर के एंड के पहले करना ही है। दैट्स इट फॉर दिस बकेट लिस्ट / मैनिफेस्टेशन वीडियो। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, चिटचाटी वीडियोस। आप में से किसी का भी ऐसा कुछ गोल्स है तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई डोंट नो इफ एनीवन ऑफ यू इज़ इवन गोइंग टू वॉच दिस वीडियो और नॉट, बट मैंने तो अपनी बकेट लिस्ट शेयर कर दी है यहाँ पे। एज आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, सो फार वॉट एवर आई हैव अचीव्ड इन लाइफ, सब बहुत हार्ड वर्क के साथ अचीव किया है। बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट्स नहीं, छोटी छोटी चीज़ें ही हैं। आई एम अ सिंपल पर्सन विद बिग ड्रीम्स, और इसमें
कोई बुराई नहीं है, बहुत बड़े ड्रीम्स नहीं है, ड्रीम्स मेरे छोटे छोटे ही हैं। अब जाके मैं थोड़े बड़े सपने देखने लग गई हूँ, ऐसा लगता है कि नहीं शायद अचीवेबल, वरना छोटी छोटी चीज़ें भी जो कुछ लोगों के लिए शायद कोई मायने ही ना रखती हों वो भी मुझे बहुत बड़ी लगती थी। आई एम अ स्मॉल टाउन गर्ल विद बिग ड्रीम्स, इतनी बड़ी सपने देखने की भी हिम्मत नहीं थी मुझ में, बट विद टाइम एंड विद ऑल माई हार्ड वर्क दैट आई पुट इन ऑल दीज ईयर्स, अब शायद कुछ छोटे छोटे सपने देखने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। एंड आई डोंट नो, मैं इनमें से जो भी चेकलिस्ट मैंने शेयर की आप लोगों के साथ, आई डोंट नो इसमें से कितना मैं फुलफ़िल कर पाऊँगी या नहीं, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट कि 50% भी, लाइक 50 to 60% भी पूरा कर लूँ, तो आई विल बी लाइक जो मैंने सोचा था वो मैंने किया, अपने लिए किया, किसी और को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं किया, खुद की खुशी के लिए किया। एंड दैट आई एम नॉट गोइंग टू प्रोक्रेस्टिनेट एनी ऑफ दीज थिंग्स, सो वो चीज़ से मुझे आई नीड टू गेट रिड ऑफ इट। आप में से कोई भी अगर मेरे इन गोल्स के साथ रेजोनेट कर पाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आप लोग भी ऐसे सपने देखते हो, एंड डू यू ऑल बिलीव इन ड्रीमिंग बिग। बड़े सपने देखेंगे तभी तो छोटी छोटी चीज़ें हासिल होंगी ज़िंदगी में, ये मेरा मानना है। सपने देखने के पैसे नहीं लगते, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं विश करती हूँ काश ये हो वो हो। आई नो सब पूरी नहीं हो सकती या हो भी सकती हैं, यू नेवर नो, बट आई मीन इट टेक्स टाइम। कुछ यूँ चुटकी बजाते चीज़ें पूरी नहीं होती, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, मेहनत, तब जाके कुछ चीज़ें पूरी होती है, कुछ सपने पूरे होते हैं। तो होपिंग कि मेरे सपने पूरे कर सकूँ मैं। एंड with this I'm ending this video by wishing you all loads of love and luck, and that's it for this one. I'll be back with another interesting video pretty soon. तब तक के लिए खुश रहिए, enjoy करिए अपनी ज़िंदगी, and above all stay stylish. तो bye now.